आज भी आप दामोदर कुंड जाइए, नेपाल में है, आपने सुना होगा। और वहाँ की तो जो एक दो संत जो स्वयं गए और जिन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा, उनकी महिमा आपको बताते हैं। कहते हैं तुलसी का एक झाड़ ले जाइए, जल के ऊपर रख दीजिए। हालांकि वहाँ 2 घंटे रुकना संभव होगा नहीं, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, 15-20 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकते। फिर भी अगर कहीं रुक गए 2 घंटे तक, संत ने किया है, तुलसी का झाड़ ऊपर जल के रख दो और 2 घंटे ओम बिम विष्णवे नमः, ओम बिम विष्णवे नमः, या ओम नमो नारायणाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, 2 घंटे जाप कीजिए और ठीक 2 घंटे बाद उस गंडकी नदी के जल में, कुंड में जो सबसे नीचे शालिग्राम शिलाएं होंगी तलहटी में, उनमें से कोई भी शालिग्राम शिला ऊपर आएगी, उस तुलसी के झाड़ से अपने आप चिपक जाएगी। बोलो राधे राधे। निकालनी नहीं पड़ती, ये निकालने का प्रोसेस है। उसके अंदर व्यक्ति जाते नहीं है, क्योंकि उस जल को नारायण रूप माना जाता है, तो उसको पैरों से छुआ नहीं जा सकता, ऐसे उसके अंदर जाते नहीं। तो इस तरह शालिग्राम शिलाएं निकाली जाती हैं उन्होंने, तो हमारे आपके घर में आते हैं। छोटे छोटे कीड़े वहाँ भगवान शंकर कहते हैं अपने पहने पहने दांतों से शालिग्राम शिलाओं को काटेंगे, तरह तरह के आकार बना देंगे, उससे नाम होंगे शालिग्राम के, सुदर्शन शालिग्राम, वाराह शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, सर्वेश्वर शालिग्राम, इस तरह कूर्म शालिग्राम, मत्स्य शालिग्राम इत्यादि कई तरह के नाम होंगे। अग्नि पुराण में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया, कौन सी शालिग्राम शिला क्या फल देती है, क्या उसका रूप स्वरूप होता है। शालिग्राम और तुलसी का जो मिलन कराएगा, भगवान की विशेष कृपा उस पर होगी। जो शालिग्राम भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वो श्री हरि का प्रिय हो जाता है। यहाँ कहा कि अगर कोई तुलसी और शालिग्राम का विछोह कर दे, वियोग कर दे, तुलसी है फिर भी शालिग्राम पर न चढ़ाए, तो उसका अगले जन्म में अपने पति या पत्नी से वियोग होता है। अब एक और बात है, यहाँ एक बात बताई है शिव पुराण में कि जल के अंदर जो मिलती हैं वो तो होती हैं शालिग्राम शिला, और जो जल के बाहर किनारे पर मिलती हैं उनको कहते हैं पिंगला शिला। पिंगला जो शालिग्राम होती हैं, इनकी कृपा से बहुत घर में धन धान्य बढ़ता है, समृद्धि आती है, मनोकामना पूरी होती हैं। और जो पिंगला होती हैं, ये घर में कष्ट देने वाली होती हैं, ये घर में आ जाएं तो निर्धनता आने लग जाती है। पहचान क्या? बोले कोई पहचान नहीं। अब वो जल के अंदर से लेकर आए हैं या किनारे से लेकर आए, अब ये हरी जाने क्या करें। हमारे घर में कहीं पिंगला शिला तो नहीं आ गई, तो क्या करना चाहिए? उस शालिग्राम शिला को किसी मंदिर में ले जाकर थोड़ी देर भगवान के सानिध्य में रखना चाहिए, और पुजारी जी के हाथ से या किसी संत के हाथ से या अपने गुरु के हाथ से उसको ग्रहण कर लीजिए, तो वो शालिग्राम शिला का फल प्रदान करेगी। ठीक है? घर में हो सकता है पिंगला हो, शालिग्राम नहीं हो, ठीक है? ऐसा करेंगे।